Hello student, today I explain in this video types of quadrilaterals. ठीक, जैसा कि आपको पता है कि quadrilateral is a type of polygon and what is polygon? Polygon is a simple closed figure which is bounded by 4 line segments. Okay, then there are various types of quadrilateral. There are various types of quadrilateral. First आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रापेजियम एंड पेंटागन. फर्स्ट स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओके, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रापेजियम, There are various types of quadrilateral. These are types of quadrilateral. Types of quadrilateral. We have 1, 2, 3, 4, 5. Firstly, we explain पैरेललोग्राम. देखो यार, ये आपके क्या है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आज आप लोगों को हम पैरेललोग्राम के बारे में बताएंगे. ओके, तो आप यहाँ पैरेललोग्राम देखिए क्या होता है. व्हाट इज पैरेललोग्राम? सपोज दिस इज द फिगर A, B, C. ये फिगर है आपका. ठीक है, अगर ये फिगर है तो आप क्या बता सकते हो कि इन दोनों में क्या रिलेशन है. इन दोनों में एंड इन दोनों में, बोथ आर टू एंड बोथ आर. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A, B and C? They are opposite sides. They are opposite sides. Okay, I mean B and C क्या है अपोजिट साइड. इसी तरीके से आपका ए बी और बी सी क्या है ए बी अपोजिट. ओके, अपोजिट साइड क्लियर हो गया. अब देखिए अपोजिट एंगल क्या होता है. ये आपका एंगल ए एंड एंगल सी क्या है अपोजिट एंगल. एंगल ए एंड एंगल सी अपोजिट. ओके, साइड में आपका ए बी एंड सी बी और उसके बाद दूसरा पेयर है आपका वो है ए बी एंड बी सी. ये दोनों क्या है अपोजिट साइड. ठीक, और इसमें जो एंगल ए एंड एंगल सी एंड एंगल बी एंड एंगल बी, ये आप दोनों क्या है अपोजिट साइड. ए अपोजिट एंगल की पेयर है और ये अपोजिट साइड की पेयर है. क्लियर. अब देखिए इसमें आपको एडजेसेंट एंगल होता है. एडजेसेंट एंगल क्या होता है? ऐसे एंगल जिनकी कोई भी आर्म्स कॉमन ना हो. सॉरी, ऐसे एंगल जिनका वन आर्म्स कॉमन हो से एडजेसेंट एंगल. जैसे सपोज है आपका एंगल ए और एंगल, तो एंगल बी का आर्म्स ए ही है और एंगल ए का भी आर्म्स है, यानी कि दोनों एंगल में ए बी जो के है वो क्या है कॉमन. तो ऐसे एंगल क्या कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल. ओके, तो इसमें आपका एंगल ए एंगल बी वन पेयर है, सेकंड पेयर आपका होगा एंगल ए एंगल बी, थर्ड पेयर आपका हो सकता है एंगल डी एंगल सी और फोर्थ पेयर में आपका एंगल सी एंड एंगल बी. ये आपका
आपकी किस टाइप के एंगल्स है? एडजेसेंट ओके, ये आपकी क्या है? एडजेसेंट है। देख लीजिए, लुक एट द टॉपिक, एंगल ए, एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल डी, एंगल डी एंड एंगल सी, एंड एंगल सी एंड एंगल बी, ये सब क्या है? एडजेसेंट है। ये दोनों एडजेसेंट एंगल के पेयर हैं, ये दोनों एडजेसेंट एंगल के पेयर हैं, ये दोनों एडजेसेंट एंगल के पेयर हैं, और ये भी दोनों एडजेसेंट एंगल के पेयर हैं। क्लियर? तो इस तरीके से कितने पेयर एडजेसेंट एंगल के होते हैं? 4 पेयर। कितने पेयर? 4 पेयर। ठीक, तो एक पेयर हो गया। अब इसमें देखिए डायगोनल्स क्या होता है, ये आपकी डायगोनल्स होता है। ठीक है, a line segment joining of opposite vertex, a line segment joining of opposite vertex is called diagonals. Okay, I mean diagonals में आप राइट कर सकते हो क्या? AC and BD, AC and BD, there are 2 diagonals in a quadrilateral. Clear? तो आप इसका इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको अगले एक्सरसाइज में सॉल्व करना है। तो इसीलिए आपको हमने फर्स्टली इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया कि पैरेललोग्राम क्या होता है। ठीक है, पैरेललोग्राम में देखिए, ये आपका जो अपोजिट एंगल होता है, ठीक, उसके बाद अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। तो हम इसके प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, वी डिस्कस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। इरेज करते हैं? ठीक, चलिए देखते हैं। अब देखो, व्हाट इज पैरेललोग्राम? तो पैरेललोग्राम इज अ स्पेशल टाइप्स ऑफ quadrilateral which opposite sides are parallel and equal to each other. ठीक है, ये जो होता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होते हैं। तो AB और CD ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी ये अपोजिट properties of पैरेललोग्राम। देखो, इसको शॉर्टकट में पैरेललोग्राम को आप ऐसे राइट कर सकते हो। ये पैरेललोग्राम को शॉर्टकट में राइट करने का मतलब वे है, इस तरीके से आप राइट कर सकते हो। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपोजिट side are parallel and equal। पैरेलल भी होते हैं और इक्वल। सेकंड प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल से आर इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टी है एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। ओके, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या है? अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। इसके पहले हम आपको एक्सप्लेन कर दिए कि अपोजिट एंगल क्या होता है और एडजेसेंट एंगल क्या होता है। ओके, फिर नेक्स्ट आ देखिए, अगली जो प्रॉपर्टी है वो है डायगोनल्स
to each other, bisect to each other, ये प्रॉपर्टी है। ठीक, अब यही प्रॉपर्टी आपको जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 में दिए गए हैं सब आपको अप्लाई करना है। इसको आप नोट कर लीजिए और चलते हैं हम एक्सरसाइज 3.3 की तरफ। Exercise 3.3 फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, एक फिगर दिया हुआ है, एक फिगर है, इस फिगर में कुछ चीजें दी गई हैं ऐसे, और उसके बाद है आपका ए बी सी डी और यहाँ पे पॉइंट जो है आपका होगा 2। तो इसमें आपको ऐड करना है गिव अ पैरेललोग्राम एबीसीडी कंप्लीट इज स्टेटमेंट अलोंग विथ द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। गिव द स्टेटमेंट अलोंग विथ द डेफिनेशन प्रॉपर्टी यूज। अब देखिए एडी, इसमें फर्स्ट है कि एडी जो होगा वो किसके इक्वल होगा। अब देखो एडी में इस, अब जैसा क्या चाहते हो कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल आल्सो पैरेलल, तो एडी किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। ये फर्स्ट आपका स्टेटमेंट क्लियर हो गया। फिर सेकंड क्लियर आपका है एंगल डीसीबी, एंगल डीसीबी। अब देखिए एंगल डीसीबी है क्या, देखो डीसीबी, इस एंगल को इंडिकेट किया जा रहा है। ये जो एंगल होगा किस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि इन दोनों में जो रिलेशन है वो किसका रिलेशन है, अपोजिट एंगल। तो आप ऐड कर सकते हो एंगल डीएबी। ठीक, तो इस पे कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई हुआ है, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। ठीक है, और इस पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, अपोजिट साइड का। नेक्स्ट आता है थर्ड है ओसी, ओसी इक्वल टू, अब ओसी का ओसी जो है वो किसके इक्वल होगा, ओ ए के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ए आपका हुआ। फिर इसमें प्रॉपर्टी मेंशन नहीं कर रहे हैं, बट याद जानिए कि जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स आपका है पैरेललोग्राम। फिर है फोर्थ आपका है मेजर ऑफ एंगल डीएबी, मेजर ऑफ एंगल डीएबी इक्वल टू, सॉरी, मेजर ऑफ एंगल डीएबी प्लस मेजर ऑफ एंगल सीबीए, मेजर ऑफ एंगल डीएबी प्लस मेजर ऑफ एंगल सीबीए। अब आप देखिए डीएबी इस एंगल को इंडिकेट किया जा रहा है और सीडीए इस एंगल को इंडिकेट किया जा रहा है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, एडजेसेंट एंगल का रिलेशन होता है, और एडजेसेंट एंगल आपका पैरेललोग्राम भी सप्लीमेंट्री। ओके, तो आप इसको ऐड कर सकते हो क्या, 180 डिग्री। ओके, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन?
नेक्स्ट, तो फिलहाल इसको हम रेज करते हैं। चलिए ठीक है। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, कंसीडर of following parallelogram find the value of unknown x y z, find the value of unknown x y, ओके, इसमें वैल्यू आपको फाइंड करना है। जो आपका फर्स्ट फिगर है वो है इसमें है ए बी सी, ठीक, ये है आपका Z, ये है 100 डिग्री, और उसके बाद है ये है x और ये है, देखिए फिगर है, ठीक है। इस फिगर में आपको x y z का वैल्यू फाइंड करना है। अब आप देखिए इस फिगर को, देखिए आप ध्यान से इस फिगर को जब देखेंगे तो इसमें आप कुछ रिलेशन बताया गया है। फर्स्ट है एडजेसेंट एंगल और दूसरा है अपोजिट एंगल। अब एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, आई मीन आप इसको राइट कर सकते हो, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 बिकॉज these angles are adjacent angle, ओके। तो एंगल ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है z, और बी का वैल्यू कितना दिया है 100 इक्वल टू 180, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इक्वल टू 80। क्लियर? अब देखिए z का वैल्यू आ गया। अब इसी तरीके से आगे भी आपको सॉल्व करना है। अब देखिए ये z का वैल्यू होगा वही किसका वैल्यू होगा, x का वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल है। तो आप राइट कर सकते हो बिकॉज एंगल A इक्वल टू एंगल C इन विच रीजन, अपोजिट एंगल, ओके। तो एंगल ए का वैल्यू कितना है z है और एंगल सी का वैल्यू कितना है x है। तो आप राइट कर सकते हो शो x इक्वल टू 80 डिग्री। क्लियर? फिर आप देखिए इसमें एंगल B इक्वल टू एंगल D, ये क्या है अपोजिट एंगल, ओके। तो एंगल D इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एंगल D का जो मेजरमेंट का कितना 100 है। फिनिश? अब देखिए इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें अभी आपके 4 क्वेश्चंस और बचे हैं, तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हम इसको छोड़ देंगे, अब आप लोग कुछ कीजिए। तो फिलहाल आज आपको क्वेश्चन नंबर 2 ही तक सॉल्व कराएंगे, फिर अगले दिन आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।